इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। ये वही गीत है जिसने रास की पवित्रता और शुद्धता को तार तार कर दिया। और दुखद बात तो ये है कि आज भी पार्टीज में, शादी में, लॉन्ज में यही गाना बजता है और लोग नाचते हैं। इग्नोरेंस कहो या मूर्खता, बात तो यही सत्य है। अनेकों वर्ष पहले शुकदेव जी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी। शुकदेव जी ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र, वही ऋषि वेदव्यास जी जिन्होंने सारे पुराण लिखे और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। उनके पुत्र शुकदेव जी ने बहुत ही संक्षिप्त में रासलीला के बारे में बताया, इसलिए क्योंकि वो इस बात से अवगत थे कि भविष्य के मनुष्य, जो कलयुग के मनुष्य होंगे, वो इस लीला को समझ नहीं पाएंगे। वो इस लीला को भी काम की दृष्टि से देखेंगे और उनकी बात सत्य होते हुए भी दिख रही है। उस भूमि में जहां पर स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसी भूमि पर ऐसे गाने बनते भी हैं और सवाल उठाना तो छोड़िए, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे गानों पर कंप्लीटली बैन लगाना चाहिए, लेकिन इस गाने में 144 मिलियन व्यूज हैं। 1 मिलियन लगभग होने वाले हैं, यानी 1 मिलियन लोगों को, यानी 1 मिलियन कितने 10 लाख लोगों को इस गाना बहुत पसंद आया है। एक कमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई ये कह रहा हो कि हमारे भगवान की रासलीला इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, गलत मतलब निकाला गया है। फिर भी ये गाना चल कैसे रहा, कैसे आप ये गाने को अभी तक बैन नहीं लगा? कोई नहीं दिखेगा आपको ऐसा प्रश्न पूछते हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत ये हमारे 2 सोर्स रहेंगे, इनके अकॉर्डिंग ये बात करेंगे, हवाई बात नहीं करेंगे। रास कोई साधारण सा नृत्य नहीं, ये मिलन है एक भक्त का अपने भगवान से, अपने प्रभु से। ये मिलन है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अब आपको एविडेंस के साथ बताता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 29 में गोपियां कहती हैं, हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। यानी गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण और कोई नहीं, स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है। और इसका भी रीजन है। आपको क्या लगता है गोपियां कौन है जिनको स्वयं भगवान के साथ नृत्य करने का मौका मिल रहा है? वो संत जिन्होंने अनेकों वर्षों तक कड़ी तपस्या करी, कड़ा तप करा, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो अगले जन्म में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर सके गोपियों के रूप में। और जब श्री कृष्ण ने रास किया था तब उनकी आयु केवल 7 वर्ष की थी। जो लोग सीरियल और मूवी देखकर ये सोच लेते हैं, ये अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना लेते हैं कि श्री कृष्ण तो बड़े थे जब उन्होंने रास किया था, नहीं। कोई भी टीवी सीरियल, कोई भी मूवी अपने शो को स्टार्ट करने से पहले, अपने मूवी को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर डालता है। वो डिस्क्लेमर में क्या लिखा होता है कि ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन के लिए है। वो अपने आप को तो उससे बचा लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं यार, हमें तो बिल्कुल ही वही चीज दिख रही है जो सत्य है हमारे धर्म के बारे में। ऐसा नहीं होता, वो थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी मूवी के माध्यम से थोड़ा सा भी लोगों के, युवाओं के मन में इंटरेस्ट जुटा रहे हैं अपने धर्म को लेकर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल ही उन पर निर्भर मत हो जाइए कि सारी चीजें उन बिल्कुल ही सही बताएंगे। अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़े साथ में। रासलीला का शाब्दिक अर्थ क्या है? रास का अर्थ होता है रस, और रस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, रौद्र रस हो गया, कारणीय रस हो गया, विभत्यम रस हो गया, भयानकम रस हो गया, वीर रस हो गया, अद्भुत रस हो गया, शांत रस हो गया। लेकिन सबसे अलग जो भाव है वो है भक्ति भाव, फीलिंग ऑफ डिवोशन। और लीला शब्द का मतलब होता है डिवाइन प्ले ऑफ ईश्वर। अब इनको मिक्स कर लें, क्या है रासलीला का मतलब? रासलीला गोपियों की भक्ति और ईश्वर की लीला है, और जहाँ भक्ति भाव हो वहाँ काम वासना का कोई भी स्थान नहीं है। महाभारत के सभा पर्व में गंगा पुत्र भीष्म शिशुपाल को समझाते हुए बोलते हैं, वेद, वेदांत, विज्ञान, बल, शौर्य, दान, क्षमा, कीर्ति, बुद्धि, इन सब में श्री कृष्ण के बराबरी में कोई नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाभारत में अनेकों बार भीष्म ने श्री कृष्ण को सबसे चरित्रवान, गुणी और बलशाली बताया है। तो क्या श्री कृष्ण और रासलीला के बारे में ना जानने वाले बॉलीवुड या फिर वो लोग जो श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, बार बार उंगली उठाते हैं, वो गंगा पुत्र भीष्म जो अखंड ब्रह्मचारी थे उनसे ज्यादा चरित्र के बारे में जानते हैं? तो सवाल ये उठता है कि आज तक हम रासलीला के बारे में क्यों नहीं जान पाए? इसका उत्तर हमें महाभारत के उद्योग पर्व के श्लोक में मिलता है, जिसमें लिखा है कि मनुष्य केवल अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही भगवान को पा सकता है, जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो और वह योग से परिपूर्ण हो, वही तत्व ज्ञान पाता है और श्री कृष्ण को जानता है। ना हमने मन को जीता, ना हमने अपनी इंद्रियों को जीता, और ना ही हमने अपने शास्त्र पढ़े, और हम चले भगवान श्री कृष्ण को जानने। मैंने अपना कर्तव्य निभाया इस वीडियो को बनाकर, अब आप अपना कर्तव्य निभाइए इस वीडियो को शेयर करके और वायरल करके। और यदि मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।